जैसे समोसा मांगना है तो आप इंटीजर वैल्यू में मांगेंगे, ऐसा नहीं मांगेंगे 5.5 समोसा दो। प्रिंट करेंगे हम हमारे वेरिएबल को और इसका टाइप भी जानेंगे। पहले वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। अब इसका टाइप जानेंगे। टाइप जानने के लिए आपको टाइप फंक्शन यूज करना है। तो ये क्लास इंटीजर को बिलोंग करता है वेरिएबल। अब फ्लोट का आपको अगर जानना है, फ्लोट की वैल्यू और इसका टाइप है फ्लोट। टाइप आपको अगर इसका देखना है तो फ्लोट है। ओके। और ये कोल्ड ड्रिंक की प्राइस या फिर आपको जो भी फ्लोटिंग वैल्यू नंबर रहते वो ये रहता। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग आप इसका टाइप देखना है तो टाइप फंक्शन यूज करेंगे हम। ओके। अब स्ट्रिंग में आप अगर इधर सिंगल कोट यूज करते हो तो अगर अपन स्ट्रिंग के सिंगल कोट के जगह अगर डबल कोट्स इधर यूज करें अपन ने तो भी ये रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके। तो अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट कि अब मैथमेटिकल थोड़ा ओवरव्यू लेंगे विद द रेफरेंस ऑफ डेटा टाइप, मतलब मैथमेटिकल एग्जांपल देखेंगे थोड़े। तो 3 वेरिएबल लिए मैंने एक्स वाई जेड, उसमें एक नेगेटिव वैल्यू भी लिए, एक 42 और एक 0। तो टाइप ऑफ एक्स अपना आएगा इंटीजर। और फिर बाद में अगर फ्लोट वैल्यू लिए पाई की या फिर ग्रेविटी की -9.8 और टाइप ऑफ पाई प्रिंट करे और अपन अगर जी को भी प्रिंट करे। और एक और मेरे को एक और थिंग ऐड करनी थी, एक और कॉन्सेप्ट ऐड करनी थी। जब भी आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हो और आपको अगर कुछ मैसेज के साथ स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव ग्रेविटी इज, और फिर बाद में जो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है वो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मैसेज भी आएगा, इधर एक कॉमा आएगा तो आपको इधर आएगा वैल्यू ऑफ नेगेटिव ग्रेविटी इज 9.8। तो आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो बस डबल कोट्स में मैसेज लिखो, कॉमा लिखो और यू आर गुड टू गो। और इसका एक और है, प्लस से भी आप काम कर सकते हैं। प्लस से भी काम कर सकते हैं आप, पर नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग, मतलब कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको str। अभी हम आगे देखेंगे वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। अब ये वर्क करेगा। हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट मतलब ऐड कर सकते हैं। तो अब ये वर्क करेगा इज -9.8। ओके। अब ये हम देखेंगे बुलियन के साथ, बुलियन वैल्यूज के साथ थोड़ा अपन प्ले करेंगे, कैसे हम गेम उसके साथ खेलेंगे, कैसे हम वेरियस केसेस हम उसको देख सकते हैं बुलियन वैल्यूज में। तो इस अगर हमको चेक करना है बाहर बारिश आ रही है, बाहर धूप है, तो इज सनी, इज रेनी, ट्रू और फॉल्स हम प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको अभी स्ट्रिंग का एक कंसेप्ट है, अगर वैल्यू एम्प्टी है तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएंगी। कोई भी अगर आप ये भी एग्जीक्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएंगी, इन सब की वैल्यू फॉल्स आएंगी, क्योंकि ये चारों डेटा टाइप में कुछ भी वैल्यू एडेड नहीं है। अब हमको और प्रिंट स्टेटमेंट हम एक साथ भी 3-4 वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं कॉमा कॉमा ऐड करके। अब आपको अगर मैं इधर ये हटा के इधर हम अभी बुलियन 0 की वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी, इसकी वैल्यू फॉल्स आएंगी। अब इसकी वैल्यू भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक के बाद एक इधर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
इधर हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, इधर हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, ये क्लोज करना है, इसको क्लोज कर देंगे। और फिर बाद में बुलियन ऑफ सेट इसका क्या आएगा, ये भी एम्प्टी सेट है, तो ये वैल्यू भी देखेंगे हम क्या क्या आएंगी। हम और भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, पर अभी एक ही इसमें हम कर रहे हैं। और ये वैल्यू ट्रू आएंगी क्योंकि हम इसमें कोई वैल्यू पास कर रहे हैं। तो बुलियन का एक यही है कि आप कोई भी वैल्यू अगर उसमें पास करोगे नॉन जीरो, तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा, और अगर आप कोई भी डेटा टाइप में एम्प्टी वैल्यू पास करोगे तो उसका वैल्यू आएगा फॉल्स। इधर एक कॉमा ऐड होगा, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये देखिए, आप अब इसको थोड़ा एक एक करके इंटरप्रेट करते, ये नहीं तो इसको कंट्रोल एक्स करके इधर प्रिंट कराते, तो आपको आउटपुट भी दिख सकता है। तो देखिए, प्रिंट बुलियन ऑफ जीरो, मैंने आपको बोला था जीरो, और मतलब इंटीजर वैल्यू, ट्रू की इंटीजर वैल्यू क्या रहेंगी, 1 रहेंगी, और फॉल्स की इंटीजर वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो वही है, बुलियन ऑफ जीरो फॉल्स रहेगा, बुलियन ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स रहेगा, बुलियन ऑफ एम्प्टी लिस्ट फॉल्स रहेगा, बुलियन ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी या फिर एम्प्टी सेट फॉल्स रहेगा, बुलियन ऑफ एम्प्टी टपल फॉल्स रहेगा, बुलियन ऑफ एम्प्टी सेट, अगर आप सेट एम्प्टी सेट पास कर रहे हो वो भी फॉल्स रहेगा। अब बुलियन ऑफ 4 और -6 क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक वैल्यू पास करी है 4 और -6। अब अगर ये जो है ये बुलियन वैल्यू है, तो इसकी जो क्लास रहेंगी ये बुल रहेंगी। दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को हम ऐड भी कर सकते हैं, नेम प्लस ग्रीटिंग, तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होके आएंगी माइनस हेलो वर्ल्ड। ओके, इसमें अगर आपको गैप देनी है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे एस्केप सीक्वेंस भी देखेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या रहता है, टी, टैब या फिर न्यू लाइन आप यूज कर सकते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस आपको इधर ऐड करना रहता है कोई भी स्ट्रिंग में, ये इधर से प्लस आपको ये निकालना पड़ेगा। आपको अगर लेट सपोज इधर नेम नहीं पास करके प्रिंट करना है अपन को नेम और ग्रीटिंग, तो पहले हम प्रिंट करेंगे माइनस, फिर एस्केप सीक्वेंस, और फिर हेलो वर्ल्ड। ओके, अब चेक करेंगे अभी रन होगा। ओके, तो एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है, ये रन होगा, ये अभी हम एस्केप सीक्वेंस देखेंगे आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये इधर न्यू लाइन पे प्रिंट होगा, और अब हम एक मतलब बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जो कि है टाइप और ईज इंस्टेंस। ये ईज इंस्टेंस आप जब डीएसए के क्वेश्चंस वगैरह कभी सॉल्व करोगे तो एक दो क्वेश्चंस में ये फंक्शन यूज होता है। ईज इंस्टेंस हमको कब यूज करना चाहिए, इसके पहले अगर आपको नहीं तो हम पहले कंपोजिट डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसके बाद में बात करेंगे। पहले कंपोजिट डेटा टाइप्स खत्म करेंगे, तो पहले न्यू कोड लेते, और हमारा कंपोजिट डेटा टाइप्स अभी समझने का बचा था, ये इधर पूरा हो गया। बुलियन, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट हो गया, कंपोजिट डेटा टाइप्स देखेंगे। तो हमारा लिस्ट बचा था, लिस्ट में हम एक कमेंट ऐड करेंगे इधर। लिस्ट में हम एक एग्जांपल लेंगे, हमारा जो हमने थाली का लिया था। ओके, अब हम वेरिएबल बनाएंगे थाली, उसमें हम पास करेंगे और इसमें हमको 2 समोसास मिलेगा, और ये थाली फुल्ली लोडेड है, मतलब ट्रू, मतलब फुल्ली लोडेड है। ठीक है, तो ये हमने एक लिस्ट बना ली,
अब ये इसमें अलग-अलग चीज़ों की एक ही अलग-अलग चीज़ें एक ही थाली में, ओके। और हमको अगर इसमें उनको बोलना है कि हमको 1.5 रोटी चाहिए, 1.5 रोटी चाहिए हमको। तो ये आप एक ही थाली में अलग-अलग चीज़ें, मतलब अलग-अलग डेटा टाइप से एक ही, तो हम प्रिंट करेंगे थाली को। तो ये पूरी थाली हमारी आ गई। अब इसका अगर टाइप जानना है आपको, थाली का टाइप क्या है, तो हमको मिलेगा, ओके। अब हम इसका आईडी भी जान ही लेते लगे हाथ। इसका आईडी ये है, और मेमोरी तो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे 8 बाइट उसका ऐड होते जाएगा। अब थाली हो गई। अब हम देखेंगे टपल, जैसे जिसमें ये टपल जो रहेगा, TUPLE टपल, ये रहेगा इम्यूटेबल थाली। टपल जो रहेगा वो इम्यूटेबल थाली रहेगा। उसमें हम टपल थाली नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसमें करेला मिलेगा आपको। उसमें फुल्ली लोडेड रहेंगी फॉल्स। उसमें आपको 2 रोटी मिलेंगी। तो ये टपल थाली ऐसी है जो एक बार फिक्स हो गई तो बदल नहीं सकते, सब चीज़ें फिक्स है टपल थाली में। तो ये इम्यूटेबल है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपने पेमेंट कर चुके हो। इसको प्रिंट करना है, तो हमको ये मिल गया टपल थाली। अब इसका टाइप जानना है, तो इसका आ गए हम क्लास में, टपल में, ओके। अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी है फोन नंबर, फोन बुक जो रहता है उसका हमारा जो भी सीन रहता है वो डिक्शनरी में रहता है। या फिर एनसाइक्लोपीडिया का आपको अगर एग्जांपल लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट बुक बना रहे हो अपने घर पे, और आपने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में आपने पहले मम्मी का नंबर स्टोर किया, या आपने मम्मी का नंबर स्टोर किया। यहाँ पे आपने फ्रेंड का नंबर स्टोर किया। ये हम लिस्ट डिक्शनरी बना रहे हैं। और हर डिक्शनरी के एंड के बाद आपको एक कॉमा देना है। ओके। अब आपको अगर ये वैल्यू एक्सेस करनी है, लास्ट वाली डिक्शनरी में कॉमा नहीं आएगा। अगर आपको पहले हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, सिंपली प्रिंट करेंगे, कॉन्टैक्ट बुक को प्रिंट करेंगे, देन प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बुक। बाद में हमको अगर पर्टिकुलर आपको अगर वैल्यू चाहिए कॉन्टैक्ट बुक में से, मतलब किसका नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कॉन्टैक्ट बुक ऑफ। अब आप क्या करेंगे, की वैल्यू देखो आपके पास 3 की वैल्यू है। आपको किसका नंबर चाहिए, आपको बेस्ट फ्रेंड का नंबर चाहिए, वो मिल जाएगा, ओके। प्रिंट करते हैं। अब आपको इधर आपका बेस्ट फ्रेंड का नंबर मिल गया, क्लास ऑफ डिक्शनरी है, और ये अपनी पूरी डिक्शनरी है। और जो भी इंडस्ट्री में आप एपीआई, जो अभी हम आगे एपीआई पे भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे, तो जो एपीआई का रिस्पॉन्स आता है वो आपको डिक्शनरी में आता है मैक्सिमम। तो आपको डिक्शनरी डेटा टाइप बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आगे हम जब डेटा टाइप्स की, मतलब एक एक डेटा टाइप्स को जब बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे आगे के लेक्चर्स में।
तो वो आप जब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी इस पे और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको अगर लिस्ट में अगर आपको लिस्ट थाली डॉट अपेंड, मतलब आप अपेंड फंक्शन यूज करके अगर आप इसमें अगर आपको बटर मिल्क भी चाहिए थाली में तो आप अपेंड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब प्रिंट करेंगे आप थाली को, तो आपके थाली में बटर मिल्क ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे और भी ऑपरेशन है हम इधर कर सकते हैं। अगर आपको टपल में देखना है तो आपको वो भी एक बार बता देता है, जो इम्यूटेबल की हम बात कर रहे थे। देखिए क्या एरर आ रहा है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। मैंने आपको बोला था आपने आप पेमेंट कर दिया, आप अब उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया हमारा डिक्शनरी। अब आपको सेट के बारे में बताऊंगा मैं। अब सेट में ऐसा है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। मतलब आपको अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अगर आपको मैं बताऊँ, फ्रेंड का नंबर आप स्टोर कर दे, 3 फ्रेंड्स के नंबर स्टोर कर दे, 1 2 3 2 3 4, फिर से 1 2 3 2 3 4, ओके, और फिर से 4 5 या 4 4 34 ऐसे नंबर आप स्टोर कर रहे फ्रेंड के और प्रिंट कर रहे हैं। देखिए डुप्लीकेट एलिमेंट सब इरेडिकेट करके आपको फाइनल सेट आपको मिल जाएगा। तो ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे भी आपको लिस्ट के बहुत सारे यूजेस है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो आप लिस्ट का यूज़ करके डुप्लीकेट एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया। और अगर आपको इस पे एक दो और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस करने, तो वो भी हम अभी कर लेंगे, अगर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक ऐसी क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ताकि आपको और अच्छे से डेटा टाइप समझ जाए पूरा। एक ग्रेड्स की हम लिस्ट बनाएंगे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, ये उसके मार्क्स है अलग अलग सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50। अब आपको इसके एवरेज ग्रेड निकालने हैं। एवरेज इज इक्वल्स टू सम फंक्शन यूज करेंगे, उसमें हम डालेंगे ग्रेड्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ग्रेड्स। ओके, प्रिंट करेंगे एवरेज को, तो आपको एवरेज मिल गया है ये स्टूडेंट का। तो ये ऐसे छोटे सम क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, लेंथ क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। इस पे आप अगर होवर करें तो आपको मिलेगा ये क्या है इसका। और पाइथन में एक और चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझे तो आप हेल्प फंक्शन की मदद ले सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेल्प सम फंक्शन क्या करता है, सम इटरेबल रहता है, स्टार्ट विद 0, रिटर्न द सम ऑफ स्टार्ट वैल्यू प्लस इटरेबल ऑफ नंबर्स व्हेन। इसमें आप कोई भी TUPLE ट्यूपल क्या करता है, ये देखो यार ट्यूपल का पूरा इसमें आ जाएगा। क्लास ट्यूपल हम देखते हैं ना क्लास, तो इधर आता है क्लास ट्यूपल ऑब्जेक्ट में वो ट्यूपल रहेगा, बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस है, नो आर्ग्यूमेंट गिवन आफ्टर एम्प्टी ट्यूपल, और इफ द आर्ग्यूमेंट इन ट्यूपल देन रिटर्न द वैल्यू इन द सेम ऑब्जेक्ट। ये पूरा उसका आ जाएगा आपको स्ट्रक्चर, क्लास मेथड डिफाइन। ये ठीक है, आप आगे थोड़ा जब हम पाइथन में हमारी मैच्योरिटी आएंगी तो समझ सकते हैं हम। पर ये हेल्प फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ की आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो।